तो एपिसोड 14 देंगे शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे सही लड़के आके बाथटब में पहुंच जाती है हॉट स्प्रिंग में। मेन कैरेक्टर कहता है ओके छोड़ो छोड़ो सारी बकवास बंद करो, मेन क्या है भाई मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा देता हूँ। तुम्हारे पास एबिलिटी आती है, कैसी एबिलिटी आएगी, एबिलिटी सीड नाम का जो सीड है वो खाने से यहाँ पे एबिलिटी आती है, और जो भी अलग अलग टाइप की एबिलिटी सीड है उनकी यहाँ पे अलग अलग एबिलिटी रहती है। वो एबिलिटी सीड यहाँ पे मिलती है सामने से किसी का यहाँ पे पावर, को भी जो डेमन है ना उसकी पावर यहाँ पे ऑब्जर्व करके मेरे पास एक टाइप का स्पेशल नीडल है, मतलब सुई है, जिससे घुसा के उसका यहाँ पे जो पावर छीन सकता हूँ, जिसके बाद से सामने से उसका पावर उसके पास रहेगा, लेकिन जो भी वो कंट्रोल के अंडर में किसी करेगी ना तो वहाँ पे शांत हो जाएगी, और साथ ही में थोड़ा बहुत वो जो मेरा इंजेक्शन रहेगा ना उसके यहाँ पे पावर आ जाएगा, उसी से यहाँ पे एबिलिटी सीट तैयार होगा, और वो कोई भी सामने से लेगा तो उसके बाद से उसके यहाँ पे पावर वगैरह मिलेगी। उसके बाद से सिस्टम रेडी से कहता है ओके ठीक है, यहाँ पे ये दोनों जो लड़कियाँ ना नाना और शाओमी जो यहाँ पे नई आई है, इनको सामने से इनका कपड़ा इनका जो भी इक्विपमेंट्स है सामने से प्रोवाइड कर देना। उसके बाद से बाकी का जो हम लोग बाहर निकल जाएंगे तो सामने से कहते हैं सिस्टम रेडी ओके ठीक है, लेकिन भाई आप खाली अपनी लड़कियों पे यहाँ पे ध्यान दे रहे भाई, जरा अपने यहाँ पे ध्यान दो। आपको जो पीपी ला के जो टेक्निक है ना वो भी यहाँ पे अपडेट होने को आ चुका है, तो सामने से उससे भी आप अपडेट कर सकते हो। और इसकी जो पुपिल टेक्निक है जितना इसके पास सोना रहेगा उस हिसाब से अपडेट कर सकता हो। एक साथ यहाँ पे 3-3 लेवल अप कर सकता था, जिसमें जो पहला था उसके जरिए जब इसको लेवल अप करेगा पहले एक ज़ॉम्बी को कर पाता था, उसके बाद से 2 को अब उसने अपडेट कर देगा तो उसमें यहाँ पे 50 मिलियन इसको देना पड़ेगा, और टोटल भाई 3 ज़ॉम्बी को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। ये हो गया पहला अपडेट। सेकंड अपडेट में हम सामने से 80 मिलियन देना पड़ेगा, 80 मिलियन देते यहाँ पे इसको अपडेट कर सकता है, जिसके बाद से इसके पास आइस की एबिलिटी आ जाएगी। और तीसरा इसको 100 मिलियन देना पड़ेगा, और 100 मिलियन देते ही इसको जब अपडेट करेगा तो इसके पास इनविजिबल होने की एबिलिटी आ जाएगी, मतलब गायब हो जाएगा, इनविजिबल होने की एबिलिटी बेसिकली आएगी, कोई इसे देख नहीं पाएगा। तो देखते कि वाह यार तो काफ़ी कमाल कमाल की एबिलिटी है, मज़ा आ गया। और स्पेशली ये तीसरा वाला जिसमें मैं गायब हो सकता हूँ, ये सबसे यहाँ पे बढ़िया है। कितना ठहकी लौंडे गलत काम के लिए पक्का यूज़ करेगा, लेकिन मुंह पे क्या बोलता मालूम है कि यहाँ पे सर्वाइवर बेस में भरोसा नहीं है, दुश्मन छुपे हुए या फिर 2 छुपे हुए, तो ये एबिलिटी सबसे ज़्यादा काम आएगा जाके पता लगाने में कि हाँ भाई दोस्त हैं या फिर दुश्मन है। तो अपडेट आराम से करता है। अपडेट होने के बाद कहता है ओके ठीक है भाई मेरा काम हो चुका है। अब यहाँ पे नाना और शाओमी के जो भी है ना भाई इक्विपमेंट्स वगैरह उनके कपड़े सामने से उनको भी प्रोवाइड कर दिया जाए, तो सामने से उसको भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके बाद से उनके कपड़े भी चेंज होते हैं। वो लोग बेचारा देगा यार हमारे कपड़े अचानक से कैसे गायब होने लगा भाई, छी यार हमको क्या तुम नंगा कर दोगे। यहाँ पे सामने से शाओली समझ आती है, उसके साथ भी पहले भी ऐसा हुआ था। वो कहती है कि अबे साले में कैरेक्टर तू भी मेरी बहन को मेरे ऐसा एक असली सा कपड़ा पहनाना चाहता है ना। सामने से कहता है डोंट वरी, ये जो कपड़ा ना तुम्हें मालूम नहीं है सेक्सी भले देखने का लगता है लेकिन लड़ाई वगैरह में बहुत काम आता है, और इसमें मेरी कोई गलती है, जो भी प्रोवाइड करता है सिस्टम तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। दोनों लड़कियों के कपड़े चेंज हो जाते हैं, वाकई में काफ़ी सेक्सी से कपड़े यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे कहती है कि हाँ कपड़े तो ठीक ठाक नहीं है यार, बड़ा एक्सपोसिव टाइप का कपड़ा है, लेकिन लगता है लड़ाई करने में इससे आसान पड़ेगा। नाना कहती है हाँ वो सब ठीक है, लेकिन इतने छोटे इतने टाइट कपड़े कौन यहाँ पे पहनाता है। मेन कैरेक्टर कहते हैं मैं पहनाता हूँ यार, मजा आ गया भाई, आए है तुम्हें तो लड़ाई करने में मजा आएगा, और मैं तुम्हें देख लूंगा तो मुझे भी मजा आ जाएगा। उसके बाद से उसको स्पेशल रिवॉर्ड भी मिला था, उस रिवॉर्ड में यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि हाँ भाई आपको यहाँ पे जो भी लड़के लोग हैं ना उन सबके यहाँ पे एक लेवल अप हो जाएगा। तो चेक करने लगता है, मतलब बेसिकली लेवल अप सबको यहाँ पे करवा देता है। उसके बाद से एक करके चेक मारने लगता है कि हाँ भाई किसका कितना लेवल अप हो गया, जिसमें से यहाँ पे जो सबसे पहले इसकी जो बेटी हुई हुआईगी उसका यहाँ पे लेवल बेसिकली 5 था, तो यहाँ पे 6 पे हो जाती है। तो सामने से ये भी देखते हैं कि हाँ भाई इसका लेवल यहाँ पे फटाफट अप हो गया, कि उसने ढेर सारे क्रिस्टल वगैरह ज़ॉम्बी के अंदर से खाए थे, जिसके बाद से 1 से 5 फटाक से चली गई, और 5 से 6 पे मैंने यहाँ पे पहुँचा दिया अभी। उसके बाद शायोली का चेक करता है, वो भी पिछले 1 पे थी अब 2 पे चल गई है, और सामने से नोटिस करते हैं यहाँ पे 2 पे तो चली गई, और साथ ही में इसका पावर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना स्पेशल एबिलिटी जो मैंने प्रोवाइड की उसके बाद से बढ़ गई। उसके बाद से शाओमी वो तो नहीं आई है, नहीं आती 1 था तो 1 से 2 पे हो जाती है। नाना के चेक करता है तो नाना का भी यहाँ पे 1 से 2 हो जाता है। तब यहाँ पे नोटिस करता है एक और लड़की के यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है या जिस लड़की के यहाँ पे नाम है और उसके जो भी एबिलिटीज है जो भी लेवल है ना उसके सामने खाली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और या कोई और लड़की नहीं है, बल्कि हमने देखा था यहाँ पे टीचर क्यों ना टीचर मियाओ मियाओ का एक बच्चा था जिसको मेन कैरेक्टर ने निकाल लिया था एंड टाइम पर, वो बच्चे का नाम यहाँ पे आया था, और वो भी यहाँ पे एक लड़की थी, तो वो भी कंफ्यूज कि हाँ भाई उसका यहाँ पे कैसे नाम आ रहा है। अभी सिस्टम लेडी पकड़ हो जाती है, उसके सामने स्पेशल दरवाजा लाके खड़ा कर देती है, वो कहती है हाँ तुम्हें ये सवाल का जवाब जानना क्या भाई आया यहाँ पे कैसे आया। तो दरवाजा खोलो अंदर जाओ, तो दरवाजा खोलता है अंदर जाता है, अंदर कुछ देखता है, जो देखते यहाँ पे हिल जाता है। सामने यहाँ पे एक लड़की लेटी हुई थी, वो लड़की बेसिकली वो सो रही थी, तो देखते हिल जाता है, सामने से लड़की उसकी यहाँ पे आँख खोलती है। जैसे आँख खोलती है मेन कैरेक्टर को देखती है और कहती है अच्छा ये तो
तुम हो यहाँ पर। सामने से यहाँ पे कन्फ्यूज के वाकई में यही लड़के याया, ये तो जब छोटी सी बच्ची थी इतनी बड़ी कैसी हो गई। सामने से पूछता तुम वाकई में याया हो क्या? सामने से याया इसे कहते तुम्हें सोने, अच्छा ठीक है आ जाओ हम लोग साथ में सोते हैं। और ये सुनते ही तो 18 साल आदमी सोचता क्या लड़की के साथ सोना है। सामने से याया इसका हाथ पकड़ लेती है, खींच लेती है, हाँ सोना है तो नीचे आओ। तो तभी उसके हाथ जैसे खींचती है ये गिर जाता है उसके ऊपर। आई मीन वैसे नहीं गिरता, देख सकते खुद के यहाँ पे संभाल लिया है, लेकिन ये पोज बड़ा गंदा यहाँ पे पोज है। जैसे यहाँ पे ये गिरता है उसके बाद से सामने से नोटिस करता है एक समय, मुझे याद है याया को बेसिकली मैंने कोई भी क्रिस्टल नहीं खिलाया था, तो उसके बाद से अचानक से कैसे बड़ी हो गई। जो मेरी बेटी थी उसने क्रिस्टल खाया, उसके बाद से अचानक से बड़ी हो गई, लेकिन इसने नहीं खाया। क्या इसके पास भी उसकी तरह एबिलिटी है क्या? जैसे हुआई के पास यहाँ पे एबिलिटी है, वो खुद को चेंज करके दूसरे किसी के रूप में आ सकती है। और सामने से ये जो देखने पे ना बिल्कुल टीचर मियाओ मियाओ जैसी लग रही है, तो वाकई में इसके पास एबिलिटी है, जो एबिलिटी लेके इसने मियाओ मियाओ के रूप में आ गई। उससे बीच में पीछे से बाकी लड़कियां भी आ जाती है, आते ही कहते कि वाह यार ये इतना ठर के हरामी लौंडा निकलेगा, हमने सोचा नहीं था। इसने स्पेशल अपनी एक रूम बना के रखा है जहाँ लड़कियों के साथ मजे कर सकता है। ये सामने से कहते नहीं देखो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, तुम यहाँ पे गलत समझी हो। लेकिन शेवली उसने यहाँ पे करंट देती हो, कहती साले ठर के भाई अपनी आंखों से देख ले कैसे तो एक लड़की के साथ यहाँ पे मजे करने की चालों में, मतलब फिरात में था। बता भाई ये लड़की यहाँ पे कौन है? तभी यहाँ पे जो नाना थी चश्मे से लड़की वो देखती है कि अरे एक सेकंड ये लड़की तो टीचर मियाओ मियाओ है। अरे यार मेन कैरेक्टर तुम कितने हरामी निकल जाओगे, हमने सोचा नहीं था तुम टीचर मियाओ मियाओ के साथ ऐसा कैसे कर सकते, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जो सुनते कहते यार ऐसी कोई बात नहीं यार, टीचर मियाओ मियाओ आई डोंट नो कौन है यार, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं कुछ वैसा नहीं करता, वो तो गलती से उसने खींच लिया तो मैं भी उससे गिर गया था, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। उसके बाद से टीचर मियाओ मियाओ जो थी वो टीचर मियाओ मियाओ नहीं थी, उनकी बच्ची याया थी और उसने टीचर मियाओ मियाओ का रूप लिया था, तो वापस से अपने रियल फॉर्म में यहाँ पे आ जाती है। जो देखते लोग कहते हैं अच्छा टीचर मियाओ मियाओ नहीं है, वही तो सोचो भाई वो तो मर गई थी, ऐसे कैसे यहाँ पे सही सलामत है, ये तो उनकी बच्ची यहाँ पे याया निकल गई। तो एक हिसाब से देखा जाए तो हाँ शायद मेन कैरेक्टर यहाँ पे सच बोल रहा होगा। तो मेन कैरेक्टर कहते कि हाँ मैं वाकई में सच बोल रहा हूँ, और सिस्टम लेडी ने इसे यहाँ पे रखा था, मुझे खुद नहीं मालूम था ये कहाँ पर। सिस्टम लेडी ने मुझे दिखाया कि हाँ भाई यहाँ पर है। उसके बाद से सिस्टम लेडी से अपने पास बुलाते याया को और सामने से बताते कि हाँ जैसे मेन कैरेक्टर ने वादा किया था इसको टीचर मियाओ मियाओ से और टीचर की उनसे कि हाँ भाई आपकी बच्ची को यहाँ पे मैं पालने को तैयार हूँ। उसके बाद से सिस्टम मतलब इन्होंने रख लिया, सिस्टम में प्रोवाइड किया। उसके बाद से मैंने नोटिस किया कि हाँ ये भी अल्टरनेटिव है ना, आपकी जो टीम जो लड़कियों की टीम है उसकी यहाँ पे मेंबर बन सकती है। लेकिन एंड में सवाल यही आता है कि हाँ भाई ये छोटी सी बच्ची, इसके बाद ज़्यादा एबिलिटी है, ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वगैरह नहीं है, तो बाहर दुनिया में ज़्यादा यहाँ पे जिंदा रह पाना इसके लिए नामुमकिन है। तो ये जो जगह है ये जगह इसलिए सबसे बेस्ट यहाँ पे रहेगा छुप के रहने के लिए, इसलिए भाई मैंने इसको यहाँ पे ऐसा रखवा दिया था। और यानी जिस लड़की को आप यहाँ पे ढूंढे ना वो लड़की शायद आपकी यहाँ पे मदद कर सकती है या के मामले के अंदर, तो सामने से आप उसके पास जाओगे तो पक्का कुछ ना कुछ तो मदद कर देगी। और दूसरी बात आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, टीचर मियाओ मियाओ यहाँ पे सामने से एक थी भाई डेमन थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेमन थी, और टीचर क्योंकि यहाँ पे सुपर म्यूटेंट आदमी था, तो ये दोनों के बीच का बच्चा हुआ, ये बंदा बच्ची उनकी बच्ची है, तो इसके अंदर भी उनके पास से कमाल की पावर है ये। तो ये बात है जो चूजन वन जो लोग हैं ना उनको मालूम चलेगा, तो ऑफकोर्स वो लोग इसके पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे। तो इसलिए भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे बेसिकली इसे बचा कर रखो। और ये इसको मैंने यहाँ पे सिखा दिया कि हाँ भाई कैसे टीचर मियाओ मियाओ और टीचर क्यों के रूप में आया जाए, मतलब अपनी एबिलिटी की वजह से मैंने यहाँ पे सिखाया, लेकिन भाई बॉडी के रूप में उनके आ जाएगी। लेकिन एंड में है तो भाई छोटी सी बच्ची, इसका दिमाग यहाँ पे छोटी बच्ची जितना ही रहेगा, तो बाकी काम भाई यहाँ पे आपको संभालना है। तो सामने से मेन कैरेक्टर बोलता है डोंट वरी, तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। जब तक हम एनी के पास नहीं पहुँच जाते उससे पहले भाई हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। यहाँ पे शॉमी कहती गया है कितनी प्यारी बच्ची हमारे पास हो, हमारे पास रहो, हम तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। और जो यहाँ पे हुआ कि वो तुम्हारी दीदी लगेगी, ये आपसे तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगी। यहाँ पे हुआ कहती दीदी ना ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ ना यहाँ पे हुआ के पास को जाती दीदी 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 चिल्लाते हुए, ये भी कहती ओके ठीक है अब से मैं तेरी बड़ी दीदी हो गई, अब से तू मुझे दीदी बुलाएगी, मैं तुझे अपनी छोटी बच्ची बुलाऊंगी और मैं तुझे देखना तेरी दीदी तेरी प्रोटेक्शन करेगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।